नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वचारणं नमो रवेशवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दादियो जयधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। आज श्री समय साजिकांत विराजमान है और इसके अंदर चल रहा है अपना कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार यानी जो जीव परद्रव्य को अपना कर्ता जानता है और अपना परद्रव्य को कर्ता जानता है तो उसकी अज्ञान बुद्धि को मिटाने के लिए अधिकार रचा गया कर्ता कर्म अधिकार है। हालांकि 7 तत्वों के अंदर कर्ता कर्म नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन 7 तत्वों में आश्रमबंध होते ही उसको हैं जो कर्ता कर्म एक दूसरे द्रव्य का दूसरे द्रव्य को जानता है, और संवर्ण निर्जरा मोक्ष उसी को होते हैं जो अपना कर्ता अपने को जानता है, दूसरे द्रव्य कर्ता दूसरे को जानता है। एक द्रव्य कर्ता दूसरे द्रव्य को नहीं जानता। व्यापक व्यापक भाव से भी और निमित्त नैमित्तिक भाव से भी, दोनों प्रकार से। कल गाथा आई थी कि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं होता। हम किसी की सहायता करें, कोई हमारी सहायता करे, ऐसा इस लोक का स्वरूप नहीं है कि कोई हमारी सहायता कर देगा, हम किसी की सहायता कर देंगे, हैं सब जगह एक दूसरे की सहायता कर देगा, ऐसा नहीं। हम जब किसी की सहायता करते हैं तो सहायता लेने वाला और सहायता देने वाला दोनों ही अपना अपना काम करते हैं। सहायता लेने वाला और सहायता देने वाला अपने बाहरी निमित्त देकर कहा जाता है कि सहायता दे रहा है, सहायता ले रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों ही अपना काम कर रहे होते हैं, सहायता देने वाला भी और सहायता लेने वाला भी। निमित्त नैमित्तिक रूप से भी वे एक दूसरे कार्य नहीं करते, निमित्त नैमित्तिक रूप से अपना अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे कार्य करने में समर्थ नहीं है। देखो गाथा नंबर जो आज हम 101 नंबर चलेगी, कल बहुत इंपॉर्टेंट गाथा थी, 100 नंबर पढ़ी थी कल हमने, आज 101 नंबर गाथा। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता होता है। 2 गाथाएँ आएंगी, 101 102। पहले तो कहा था सिद्धांत कि भाई निमित्त जो जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य हैं, आपस में निमित्त नैमित्तिक व्यापक व्यापक भाव की नहीं, निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा भी दूसरा कार्य नहीं करते। अब अगली गाथा है कि जो ऐसा मानता है वो ज्ञानी है और जो ऐसा नहीं मानता वो अज्ञानी है। हमने भगवान विराजमान करा दिए, हमने मंदिर बनवा दिया, हमने ट्रस्ट बना दिया, ये सारी समस्याएं सिर पे लेके चलता है। कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। तो समय दृष्टि भोजन कर रहा हो और मिथ्या दृष्टि भोजन कर रहा हो, और समय दृष्टि भी कहते हैं भाई रोटी दो मुझे लाकर, मुझे रोटी चाहिए, रोटी दे दो, सब्जी दे दो, और मिथ्या दृष्टि भी ये बात कहे रोटी दो सब्जी दो, हैं। ऐसा कहने के बाद भी वो जो दोनों बैठ के साथ में खाना खा रहे, एक को पाप कर्म का बंद हो रहा है मिथ्यात्म मोह का, और एक को मिथ्यात्म मोह पाप कर्म का बंद नहीं हो रहा। बात क्रिया और परिणाम की नहीं है, बात अभिप्राय की है। अभिप्राय में जीव क्या समझता है, लगता तो ऐसे ही है उसको कि मैं ये करता हूँ। हम मेहमान बन के दूसरे घर में चले जाते हैं, रह लेते हैं, तो उसको अपना मान लेते हैं क्या। अब वीज़ा लग जाता है, दूसरे देश में जाते हैं तो वीज़ा लग जाता है, और वीज़ा लग करके चला जाता है, और वीज़ा जब वहाँ रहते हैं और वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, फिर रिन्यू कराते हैं, फिर एक्सपायर होता है, फिर रिन्यू करा लेते हैं उस वीज़ा को, लेकिन वहाँ के निवासी दिन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिल्ली हृदय में क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान से आए हैं, हमारा जन्म कहाँ है, हिंदुस्तान में हुआ है, हमारा देश कौन सा है, हिंदुस्तान है। रहने में कोई आपत्ति नहीं है, मानने में आपत्ति है। जब दूसरे की संपत्ति को देखकर, धन को देखकर, स्त्री को देख करके जीव अपना मानने लगे, उसके मन में लालच आ जाए तो दुखी होता है। अब पति शेठ सुदर्शन, पति किसी और का और पसंद इसको आ रहा,
मित्र की पत्नी को, रानी की पत्नी को, हैं पति किसी और का, तो पसंद किसी को पसंद आ रहा, अब उसके पसंद के लिए क्या करा, अतिक्रमण कर रहे, दूसरी संपत्ति पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे। तो कब्जा करने से क्या हो रहा, फिर दंड भोग रहे। अब वो जो रानी जिसने बुलाया था ना अपने महल के अंदर उसको, और जब बाद में वो उनको पुष्प की माला बन गई और सब भेद खुल गया बाद में, तो रानी महल में मरी हुई मिली, आत्महत्या कर ली उसने क्षत विक्षिप्त अवस्था में, और परिणाम खराब हो गया बहुत भयंकर उसके, और बाद में मरी हुई मिली वो अपने महल के अंदर। क्यों, वो किसने, शेर सुदर्शन ने कराया उसको, ऐसी अवस्था पहुँचाया, शेर सुदर्शन कारण है उसके कि नहीं जी सब रूप सब हटा दो वस्तुएं, शेर सुदर्शन है क्यों यहाँ पर, अरे शेर सुदर्शन हैं तो हैं, उसको तुझे क्या कह रहे हैं, शीलवंती नारी शीलवंती पुरुषों को जगत पड़ा है, कुछ कहता है क्या। लेकिन ऐसा जगत पड़ा रहने पर भी अज्ञानी उनमें राग कर करके दुख भोगता है, और ज्ञानी जो होता है उनसे निर्भर रहता है, उनमें दुख नहीं भोगता, उनसे अलिप्त रहता है। चक्रवर्ती के पास बहुत वैभव है, तो जो राग का कारण छोड़ना है, और किसी के पास कुछ नहीं है, भिखारी बैठा भीख मांग रहा, और उसे उन कटोरे वटोरे में राग हो रहा है, थोड़े बहुत पैसे देखो देगा तो उसमें राग हो रहा है। ऐसा राग होने पर भी कोई उसको वो थोड़ा राग करा रही वस्तुएं। अब कितना बाहर में हो तो भी जीव को राग उत्पन्न नहीं हो सकता। अब समय दृष्टि को राजा बना दो तो बना दो, लेकिन वो समय दृष्टि मिथ्यात्व से बंद नहीं होता, उसको मिथ्यात्व बंद होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि राजा वाजा जितने हैं ना कर्म का उदय है, मेरा उदय नहीं है। मेरा उदय तो क्या है, ज्ञान का उदय है मेरे अंदर। तो अब मिथ्यादृष्टि महिला रोटी बनाए, भाई समय दृष्टि महिला रोटी बनाए, दोनों काम तो कर सकती है ना। भाई समय दृष्टि ऐसा तो है नहीं कि जाके सीधा जंगल में बैठ गया और मुनि बन गया, ऐसा तो है नहीं। समय दृष्टि गृहस्थ में रहता है, पालना पोषण करता है, परिवार पालता है, मंदिर चलाता है, पूजा पाठ करता है, सब काम करता है कि नहीं करता। लेकिन सब काम करने के बाद भी समय दृष्टि को बंद नहीं होता। और ये सब क्रियाएं करते हुए वो मिथ्या दृष्टि और ज्ञानी को वो बंद हो जाता है। यहाँ बंद की अपेक्षा जो ली है वो पुण्य बंद होता है, उसकी अपेक्षा नहीं है। या मिथ्या पकड़ती जो पाप पकड़ती है उसकी अपेक्षा बात है, क्योंकि वो सब कर्मों का बाप तो मोह है ना बैठा। अब मोह तो बंद पड़ता नहीं, और मोह बंद पड़े बिना बात समझ में आती नहीं, और समझ मोह को बंद करता नहीं। अब मोह को बंद करे तो ये सिद्धांत जो आचार्य कुंदन देव के हैं वे समझ में आए। मोतियाबिंद हो जाता है आँख के अंदर, तो कितना ज़्यादा मोतियाबिंद है, वो पूरा का पूरा ढक देता है उसको, हैं कुछ भी नहीं दिखता। उसके बाद सारा का सारा आवरण कर लेता है उसका आँख को। तो क्या करते हैं, वो मोतियाबिंद को ऊपर से करा लेते हैं और दिखना शुरू हो जाता है। तो मोह के आवेश में तुझे अपना शुद्धात्मा और वस्तु दिखाई नहीं देती, और जब उसका इलाज करा लेगा ना अपने मोह का, तो जो सारी वस्तुएं स्पष्ट नजर आएंगी। भगवान दिखाई देंगे, परद्रव्य दिखाई देंगे, परद्रव्य के कार्य परद्रव्य कार्य दिखाई देंगे, और अपने कार्य अपने दिखाई देंगे। भाई जो लोग में न्याय नीतिवान होते हैं वे करते क्या हैं, अपनी वस्तु को अपनी जानते हैं, दूसरी वस्तु को दूसरी जानते हैं। अब चाइना बार बार अटैक करता है बॉर्डर पर बैठ करके, भारत तो अटैक नहीं करता उसके ऊपर, और बार बार घुसने की कोशिश करता है सीमाओं के अंदर। तो सीमा में घुसने की कोशिश क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी सीमाएं हैं, मैं कब्जा लूँगा इनको, अपनी बना लूँगा। तो फिर क्या होता है, फिर युद्ध छिड़ते हैं, युद्ध होते नहीं होते। ये अपराध क्या है जी, ये सजा क्यों पाता है। लोक में भी सजा इस बात की पाता है कि अतिक्रमण करता है। तेरी 1000 पत्नियों को कोई दिक्कत नहीं है, 2000 10,000 96,000 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की पत्नी को एक को भी अपनी मान लेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ही बंधेगा, तो ही फंसेगा। 96,000 में समस्या नहीं है, लेकिन एक दूसरे की पत्नी को अपनी मानने में समस्या है। करा था ना रावण ने, पत्नी दूसरे की मान ली अपनी, है। अब उसे अपने राज्य दिखाए, वैभव दिखाए, संपत्ति दिखाए, सब दिखाए, हैं कि संपत्ति दिखाए, सब चीज़ दिखाए उसको, है ना। तो सब चीज़ दिखाने के बाद भी वो उसकी होगी क्या, वो ऐसे दिखाने के बाद भी अपनी तो नहीं हुई उसकी। लेकिन वो उसमें खेद खिन्न होता है जी। जीव जब भी पर को अपना जानता है, इस वस्तु व्यवस्था से अनजान रहता है, तो खेद खिन्न होता ही होता है। आयु का नियम ले, व्रत ले, अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो,
हाँ बुआ जी। हाँ। हाँ, कोई नियम ले ले, व्रत ले ले, और बस, और अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, हैं। अब क्या करा, उसने नियम लिया, बड़ी मेहनत करके नियम लिया भाई, उसने व्रत ले लिया, बड़ी मेहनत कर लिया। अब कोई उसके नियम की बुराई करे, क्या है भैया, नियम में धर्म नहीं होता, व्रतों में धर्म नहीं होता, इससे कोई फायदा नहीं होता, तो उसके चित्त में खेद खिन्नता होती है। कहला हमने तो इतनी मेहनत करी, बताओ, इतना छोड़ा, इतना त्याग करा हैं, और तुम तारीफ भी नहीं कर रहे, उल्टी बुराई और कर रहे हैं। तो ये जैसे शुभ भाव को हे बताते हैं ना इसको, तो इसको खेद खिन्नता होती है। बताओ हमने कैसे तो अशुभ भाव छोड़े, कैसे कैसे शुभ भाव हमने करे, अब शुभ भाव करके हम स्वाध्याय कर रहे, चिंतन कर रहे, मन कर रहे, अब तुम कह रहे कि अभी कुछ नहीं कर रहा। अब बताओ तो कितना खेद खिन्नता होती है। वहाँ शुद्धात्मा उपादेय है, शुद्धात्मा के अलावा अन्य कुछ उपादेय नहीं है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती उसको, और शुभ भाव करता अपने को जानता है, तो जब उसकी कोई बुराई करता है तो उसको खेद खिन्नता होती है। खेद खिन्नता क्यों होती है? क्योंकि पर को अपने जान लिया है, पर के परिणाम को अपना परिणाम जान लिया, पर बदलता है तो लगता है मैं बदल रहा हूँ, ऐसा जान लिया, तो उससे क्या होता है, चित्त खेद खिन्न हो जाता है उसका। तो व्यवहाराभासी क्या होता क्या है, ये तो व्यवहाराभासी होता है, भले व्यवहाराभासी कहे नहीं कुछ भी, लेकिन अंदर में उससे चलता ही रहता है उसके। कहने लगा नहीं भाई, होता तो इससे ही है, हैं? अन्य किसी नहीं होता। धर्म तो व्रत से ही होता है। भाई साहब बाल उखाड़ो अपने, तब पता लगेगा तुम्हारे को, कपड़े छोड़ो तब पता लगेगा, सर्दियों में नंगे बैठो तब पता लगेगा, गर्मियों में नंगे बैठो, गर्मी में धूप में तब पता लगेगा। जैसे दुनिया को बाहर से दिखता है ना, ऐसे ही इसको दिखता है। चमड़े की आंख से दुनिया देखते हैं, ये भी चमड़े की आंख से देखता है। 3 चक्षु होते हैं, चर्म चक्षु, आगम चक्षु और ज्ञान चक्षु। चर्म नेत्र, आगम नेत्र और ज्ञान नेत्र, 3 नेत्र होते हैं। जगत जन तो चर्म चक्षु से देखते हैं, और चर्म चक्षु से जैसा दिखता है वैसा मान लेते हैं। ये लगता है भैया धूप में बैठे थे, कितना रस्सा कर रहे, चीटी बचा ली, इन्होंने खाना छोड़ दिया, रस्सी कर ली, और दुनिया में महिमा भी उन्हीं की होती है। इन्होंने इतना त्याग कर दिया, इतना नियम कर दिए, इतने व्रत ले लिए, ऐसे संयम धारण कर लिया, तो जगत में महिमा होती नहीं होती। इतने साल से हरी नहीं खाई, इतने साल से तेल नहीं खाया, इतने साल से घी नहीं खाया, इतने साल से ये नहीं खाया, तो हम भी कहा अरे वाह कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल कर दिया। अरे इन्होंने अपना शुद्धात्मा देखा ही नहीं देखा, ये बताओ पहले, बाकी बात तो बाद में करेंगे। हैं, बाकी बात तो बाद में करेंगे। हाँ, फिर कर अपने कर्जा लेना हो किसी को, हैं, घर जाए उसके तो खिलाए पिलाए, खूब सेवा करे, तो कर्जा ना दे हमारा, है 1 करोड़ कर्जा रखा, अच्छी अच्छी बातें बहुत करे। भाई साहब देंगे बिल्कुल, भाई साहब बढ़िया, भाई साहब देना है बिल्कुल, मना थोड़ा कर रहे, देंगे भाई साहब देंगे, और लगा दे 2-4 साल, देंगे भाई साहब जब भी जाओ। हाँ भाई साहब कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। अरे तो बकवास मत कर, काम की बात कर, पैसे दे रहा कि नहीं दे रहा, नहीं लड्डू खाओ, अरे तो बेवकूफ़ है, तो नहीं भाई जलेबी खा लो, इमरती खा लो भाई साहब, तो पागल है कि तो लड्डू इमरती पड़ा तो हमारे घर में बहुत रखे है, तो पैसे दे रहा कि नहीं दे रहा। इस तरह यहाँ पर अज्ञानी क्या करता है ना, वो शुभ 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 क्रियाओं में बस उसको वही धर्म लगने लगता है, चरम चक्षु से देखता है। इन्होंने सीट बजा दी, इन्होंने मकोड़ा बचा दिया, इन्होंने पानी छान दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, बस सदा काल सारे निर्णय चरम चक्षु देख के करता है। एक ज्ञानी जनों के नेत्र जो है ना आगम नेत्र होते हैं, आगम नेत्र से देख निर्णय करते हैं, ज्ञान पे जाके बैठते हैं, ज्ञान नेत्र है। ऐसे ज्ञान नेत्र से निर्णय करना, लेकिन ज्ञान नेत्र आते कैसे हैं, तो आगम नेत्र से आते हैं। जिसको आगम की सम्यक पहचान है उसको ज्ञान की सम्यक पहचान है, जिसको आगम की सम्यक पहचान नहीं है तो ज्ञान की सम्यक पहचान नहीं हो भी नहीं सकती उसको, ज्ञान की सम्यक पहचान कैसे करेगा बेचारा, मोही है। इसलिए भैया मोह के पागल पर मत घूमो, वास्तव में निर्णय करो कि वास्तव में आचार्य देव कहना क्या चाह रहे हैं कि ये सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं होता, कोई किसी की सहायता लेने की देने की व्यवस्था यहाँ पर है ही नहीं, इस लोक के अंदर कोई किसी सहायता कर सकता ही नहीं, सब द्रव्य अपना अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं। देखो गाथा नंबर 101, ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, हैं जो ज्ञान में ज्ञानी है वो बनता नहीं है, वो भ्रमित नहीं होता, वो पर को अपना करता नहीं जानता और पर से अपना करता नहीं जानता। वो जानता है कि ये सब द्रव्य भिन्न भिन्न है और मेरा परिणाम जो भिन्न भिन्न है वो कर्ता उसका होता ही नहीं है, कर्ता नहीं होता, भोक्ता भी नहीं होता उसका, और जो कर्ता होता है सो भोक्ता हो जाता है उसका, सो ही दुखी हो जाता है कर्ता बनते ही। इसलिए मूल बुद्धि ढाई कर्ता बनेगी, हो जीवो ज्ञानी ज्ञान में रहो,
ज्ञानी हो ज्ञान में रहो, ज्ञानी हो ज्ञान में रहो, ऐसा कहा। आत्मा को आत्मा उपादेय है आत्मा को, आत्मा उपादेय। हाँ आत्मा को, अरे तेरे पास तेरी खुद की संपत्ति इतनी अच्छी है, खुद का धन वैभव है, हैं? कोई सेठ देखता होगा भंगी झाड़ू अच्छी है कि मैं तो सेठ हूँ, झाड़ू बहुत अच्छी है, जहाँ हमें दे दे भाई झाड़ू, हम भी लगाएंगे, हैं? अरे तो सटाई की पहचान है, तो सेठ है भाई, अरे तो अपने में रह भाई, तेरा घर का भरा पूरा परिवार, तो कहाँ है दूसरे पे निगाह लगाता है। ज्ञानी ज्ञान का करता है। गाथा पढ़ लेते हैं इसकी, देखो थाने का गाथा पढ़ लें क्या है। जो पोगल जे पोगल दवाणम परिणामा होन्तिणाण आवरणा न करे दिताणियादा जो जान दिसो हवदीणाणी ज्ञानावरण आदिक सभी पुदिगल दरव परिणाम हैं, करता नहीं आत्मा उन्हें जो जानता वो ज्ञानी है। जो पुद्गल द्रव्यानाम परिणाम होंति नानावरण, जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम ज्ञान आवरण आदि कर्म होते हैं। नाम तो ज्ञान आवरण है, नाम तो उसमें ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है है नाम क्या है उसका, ज्ञानावरणी, लेकिन ज्ञानावरणी होने से ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है। वो संबंध किससे है, जड़ पुद्गल अचेतन से है। हृणय करे दी, करता नहीं है, ताणी आधा आत्मा उसको करता नहीं है। जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी होता है। जो जान दी सो हवदी नानी, जो जानता है हवदी मने होता है, नानी मने ज्ञानी। वो ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल के परिणाम हैं, आत्मा को नहीं करते हैं। जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी है। देखो गाथार्थ, जो ज्ञानावरणादि पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। परिणाम माने परिणाम ऐसे नहीं खाली जीव के होते हों, पुद्गल के परिणाम। परिणाम माने पर्याय। परिणाम माने क्या मतलब है यहाँ पर, हाँ यहाँ परिणाम का मतलब है पर्याय। ज्ञानावरणादि पुद्गल द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणादि हैं, दर्शनावरणीय है, मोहनीय है, अंतराय है, आयु है, नाम है, गोत्र है, वेदनीय है। जैसे कर्म का उदय है, जैसे कर्म है वैसे ज्ञान के अंदर झलकते हैं, लेकिन वे ज्ञान को बांधते नहीं हैं, ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञान में झलकने की व्यवस्था तो है, ज्ञान को बांधने की व्यवस्था नहीं है। ज्ञान बंध नहीं सकता। ये ज्ञानावरणादि कर्म भी ज्ञान के अंदर झलकता है, ज्ञान को बांधता नहीं है, ज्ञान को रोकता नहीं है। पुद्गल प्रकृति है ना भैया, तो पुद्गल प्रति ज्ञान को रोक दे तो फिर तो वही महान बन जाएगी। ये महान तो ज्ञान है। उन्हें जो आत्मा नहीं करता, नहीं करता माने आत्मा, उन्हें जो आत्मा नहीं करता उनका अपना कर्ता नहीं मानता, परंतु जानता है, वह ज्ञानी है। जानने में कोई दिक्कत नहीं है, जाने तो दुनिया को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जानने के बाद जो अपना मानना है ना, समस्या वहाँ से है। इसलिए तो बहुत घूम रही थी, लेकिन रावण ने सीता को अपना जान लिया है। अब अपना जान ले तो क्या करने लगा, अपना मान बनाने के लिए प्रयास करने लगा उसको है ऐसे जैसे हम प्रयास करते हैं पूरे दिन पढ़ द्रव्य को बनाने के लिए, पूरे दिन दौड़ता है और शाम को देखता है वहीं खड़ा है भैया। इसलिए इन विषयों से तो मरे से हो जाओ बिल्कुल। यदि कल्याण करना है ना तो वास्तव में समाधि की तैयारी करो, और समाधि मरण की तैयारी करके बिल्कुल मरे से हो जाओ इन विषयों से। तो एक वो था पक्षी, पक्षियों का पेड़ पे रहते थे पक्षी बहुत सारे, तो बड़ा बूढ़ा पक्षी था, उनके अंदर एक्सपीरियंस होल्डर था। अब बूढ़ा तो एक्सपीरियंस होल्डर था ना वो, तो उसकी कोई, अब वो बेचारा बात तो भले ही करे और माने कोई है नहीं उसकी। और पक्षी के वो पेड़ के नीचे बेल उग गई एक, और बेल बढ़नी शुरू हो गई। तो वो बोला उन पक्षियों से, बाकी से कि बेल काट दो, नुकसान देगी। तो कहने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं। बेल थोड़ी बड़ी, फिर समझाया उनको सबको कि भैया बेल बढ़ रही है, काट दो इसको, नुकसान देगी। वो समझ में ना आए, और बेल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बेल जो है वो घोंसले तक आ गई अपने बढ़ के घोंसले तक जब बेल आ गई तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक वो आया जाल लपेटने वाला, तो जाल बांध दिया ऊपर ले जा करके पेड़ के ऊपर। और पक्षी आए, उन्हें पता नहीं जाल बंधा हुआ है, और जाएँ जाल में फंस जाएँ, जाएँ जाल में फंस जाएँ, और जाल में फंस गए। लेकिन बूढ़ा पक्षी नहीं फंसा। वो बूढ़ा पक्षी जो था
वो क्यों नहीं फंसा? क्योंकि उसे ज्ञान था इस बात का। वो बूढ़ा पक्षी नहीं फंसा। क्यों? क्योंकि जानता था, कहने लगा ये जाल है, वो नहीं फंसा, बाकी सब फंस गए। क्यों फंस गए? अज्ञानता से फंस गए। और बूढ़ा समझा रहा था, वो समझ में उस बात समझ रहे थे, इसलिए फंस गए हैं। जब नहीं समझे तो फंस के जा रहे थे, वो बेचारे परेशान फिरे। वो शिकारी जाल बांध के सारे सारे फंस गए, बूढ़ा बाहर रह गया। तो कहने लगे ये बचाओ बचाओ। तो कहने लगे कोई बात नहीं, सुनो, अब तुम कोई सा हिलना मत, ऐसा हो जाओ मरे से हो जाओ, बिल्कुल ऐसा मरा हुआ आदमी मरे हुए होता है ना, वैसे मरे से हो जाओ। और सुनो, वो शिकारी आएगा, एक एक करके मरा हुआ समझ के बाहर फेंकेगा, बाहर फेंकते जाना, लेकिन एक भी जब तक मत उड़ जाना जब तक सारे बाहर ना निकल जाएं। अगर तुमने से एक भी अगर उड़ गया ना उससे पहले कि मैं तो बच गया, और सोच लिया, तो जितने बाकी है ना वे तो फंस जाएंगे हैं? शिकारी आया, उसने देखा, अरे ये तो सारे मरे, ये तो मरे हुए से हो रहे, एक निकाला, दो निकाला, तीन, सारे मरे हुए फंस गए हैं, तो आज सारे निकाल दिए। और जैसे ही आखिरी निकाल के फेंका तो ये क्या हुआ? सारे उड़ गए। तो ये सारे उड़ गए। ये बूढ़ों की बातें बड़े काम की होती है, तो समझ लेनी चाहिए हैं? हर जगह निकाल देते हैं वैसा। तो इसलिए क्या है कि विषय में मरे से हो जाओ बस, बिल्कुल अपना गाथाएं सुनो, पढ़ो, और दूसरे कर्ता बनना बंद कर दो, ज्ञानी बन जाओ बस, बिल्कुल यदि संसार से निकलना है तो। देखो टीका कैसे कह रहे, जैसे दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं। एक गोरस सब बड़ा होगा, गोरस होता है, गोरस है ना, जो बेदल होता है, गोरस कहीं के शास्त्र में है गोरस से बेदल हो जाता है। अब वो गोरस कोई माने दही से होता है, ऐसा अपेक्षा वहाँ पर नहीं है। गोरस दही से होता है, दूध से भी होता है, हैं? रबड़ी, मलाई, अब जितने उसके घी के प्रोडक्ट होंगे उन सब से वो बेदल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शब्द क्या दिया? गोरस। अब गोरस के अंदर जो दूध है, खाली दूध गोरस नहीं है, दूध से जो दही जमी वो भी गोरस है। फाड़ का पनीर बना दिया वो भी गोरस है। तो वो सब बेदल करते हैं ना, वो पनीर से, दही से, दूध से, सबसे करते हैं जो बेदल करते हैं। तो दूध दही में जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त है, उसमें गोरस का ही खट्टा मीठा परिणाम है। उनको गोरस का तटस्थ ज्ञाता दृष्टा पुरुष करता नहीं है। अब दही, दूध से दही बनी, दूध से दही दूध की बनी कि जिसने जमाई उसकी बनी? दूध से दही रूप होने परिणाम हुए, वो दूध के ही हुए कि जिसने उसमें जामुन लगाया उसके हुए? वो दही बन गया। जामुन लगाया उसमें। अब दूध उबला तो उसे भी उबलना पड़ेगा, दूध की मलाई जमेगी तो उसकी मलाई जम जाएगी जिसने उबाला है, क्योंकि तू करता हो गया ना उसका। अब तू अगर करता है तो तुझे उसमें होना पड़ेगा, तत् में होना पड़ेगा, तन में होना पड़ेगा उसमें। लेकिन तत् में तन में तो हो नहीं सकता। भिन्न रह करके उबाल दे, मलाई निकाल ले, घी निकाल दे, वो सब है, लेकिन मलाई, घी, दही किसके परिणाम है? ये उस दूध के परिणाम है, गोरस के परिणाम है सारे। और उनके अंदर क्या व्याप्ता है? उनके अंदर गोरस व्याप्ता है, दूध व्याप्ता है उनके अंदर। दही की अवस्था में, पनीर की अवस्था में, दूध की अवस्था में क्या व्याप्ता है? दूध व्याप्ता है उनके सबके अंदर। तू तो नहीं व्याप्ता। अब वो भले ही थन निकालता हो, है तो थन धोता हो ग्वाला, लेकिन ऐसा ग्वाले के थन धोने के बाद भी वो दूध अलग है और ग्वाला अलग है। दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? धो तो हो रहा है। अब मैं दूध निकालता हूँ, तू दूध निकालता, दूध तो गाय निकालती है। अभी गाय वो जाए ना, बिदक जाती है बहुत सी गायें, गाय बदलते हैं, वो सुबह सुबह मूड खराब हो गया गाय का, बिदक गई, अब दूध निकाल के दिखा दे उसका। तो बहुत दूध निकालने वाला बनता है ना, देखा हमने, तो बिदक जाती है गाय, हैं, मूड खराब जाता है भैंस का सुबह सुबह। जब भैंस का मूड खराब जाता है ना, तो अभी तो कितने मार ले, कितने पेट ले, कितने बछड़े लगा ले, वो दूध देगी नहीं फिर वो उसके बाद। तू दूध का करता कहाँ से हो गया भाई? वो दूध के खट्टे मीठे परिणाम का करता वो दूध ही है, वो तू नहीं है। इसी प्रकार बिल्कुल दृष्टांत लगा दिया उन्होंने ऐसे, क्योंकि सबको परिचय है ना रसोई में गोरस का, तो दूध का उबलना, मलाई निकालना, घी बनाना, दही जमाना, वो सबको परिचय में है ना, तो इन्होंने वो दृष्टांत जमा दिया। ज्ञानावर्णादि जो कि वास्तव में पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न वाले पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ये ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणामित हुआ, एकर्म रूप परिणामित हुआ, कर्म रूप रहा, स्कंद रूप रहा, ये परिणाम किसके हैं? ये तेरे हैं कि पुद्गल के हैं? जैसे वो दही का कर्ता वो पुरुष नहीं है, ऐसे ज्ञानावर्णादि कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है। अच्छा देखो दृष्टांत समझे, कितना इजी दृष्टांत से कितना बड़ा सिद्धांत समझा देते हैं, बिल्कुल एकदम इजी दृष्टांत से।
ज्ञानावरणादि ये वास्तव में पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होते हैं, पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होते हैं, पुद्गल द्रव्य में नष्ट होते हैं, पुद्गल द्रव्य में विनष्ट होते हैं। जो कुछ उनका संपत्ति है वो सब कहाँ है? वो पुद्गल द्रव्य के अंदर है, वो जीव द्रव्य के अंदर नहीं है। देखो कर्णदेव ने पढ़ाया कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म के प्रकार बताए ना, भेद प्रभेद बताए। और द्रव्यों ने क्या कह दिया कि भैया ये सब कर्म पुद्गल के हैं, तेरे नहीं है। प्रथमान्यों ने क्या बताया कि जिन्होंने ऐसा माना उनका आचरण कैसा होता है कर्मों के प्रति, और उपसर्ग आते हैं उनके ऊपर, लेकिन उपसर्ग आने के काल में भी क्या जानते हैं? ये कर्मों का उदय है, ये मेरा उदय नहीं है। ये सब अनुयोग जो है आपस में मैत्री है सभी अनुयोग की। ये सब अनुयोग के आपस में कोई लड़ाई नहीं है कि एक ने ये कह दिया, एक ने ये कह दिया, एक ने ये कह दिया। ये सारे अनुयोग एक ही बात को अनेक प्रकार से बताते हैं। एक भेद बताता है, एक कहता है मेरे नहीं है, एक कहता है मेरे नहीं है तो जीवन कैसा होता है वो बताता है एक अनुयोग उसके बारे में। ये ज्ञानावरणादि पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होते हैं। पुद्गल द्रव्य के कर्ता उनका पुद्गल द्रव्य है, उन्हें ज्ञानी कर्ता नहीं है। कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, लेकिन अज्ञानी कर्ता होता हुआ मानता है, लेकिन ज्ञानी तो कर्ता होता हुआ भी नहीं मानता ऐसा। किंतु जैसे वह गोरस का दृष्टा स्वतः देखने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस परिणाम के दर्शन से व्याप्त होकर मात्र देखता ही है। गोरस का दृष्टा तो है, देखता तो है, लेकिन देखने में व्याप्त है। वो गोरस के में व्याप्त नहीं है, वो अपना जो ज्ञान है उसके अंदर व्याप्त है। गोरस के परिणामों में गोरस व्याप्त है, और ज्ञान के परिणामों में ज्ञान में आत्मा वो है व्याप्त है। इसी प्रकार ज्ञानी स्वतः जानने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। वो तो अपना काम करता है ना भाई। अब सब दर्पण के सामने कोई मोर आ जाए तो दर्पण मना तो नहीं करता है जानने से कि मैं झलकूँ मत भाई, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं झलकाता तुम्हारे को। दर्पण के अंदर ऐसी व्यवस्था है भी नहीं। जो सामने आएगा उसको झलकना पड़ेगा ही उसको, उसकी भले ही अब उसको स्वभाव उसका ऐसा है अब वो कहे कि नहीं झलकना नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं सकता। वो जहाँ झलकना उसका स्वाभाविक है। ऐसे ज्ञानावरणादि कर्म तेरे ज्ञान में झलकेंगे, ये स्वाभाविक है। स्त्री की देह, पुरुष की देह, नपुंसक की देह, ये तेरे ज्ञान में झलकेंगी। गरीबी, अमीरी, यश, अपयश तेरे ज्ञान में झलकेंगे। यह क्या है? स्वाभाविक है। सीधा मोक्ष छोड़ना हो जाएगा। पहले तो जीव को इतना अभ्यास होना चाहिए कि जितनी बाहर में कार्य प्रक्रिया चल रही है ये सब मेरी नहीं चल रही है, ये सब मेरे ज्ञान में झलक रही है, मेरी नहीं है, लेकिन ये सब मेरे से भिन्न है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि अभिप्राय क्या है? हाँ बिल्कुल यही बात है। तो अगर अभिप्राय नहीं है मेरा, मैं मान लो कोई भी क्रिया करता हूँ, अब अनंत अनंत जीव है, निगोदी जीव भी है, और मेरे चलने से भी जीव जो है वो क्रश हो रहे हैं। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि मेरे चलने से हो रहे हैं तो उसका दोष मुझे लगेगा, या पुद्गल के चलने से हो रहे हैं तो पुद्गल को दोष लगेगा? अभिप्राय का दोष लगेगा। जीव यदि एक ज्ञानी है तो दोष नहीं लगेगा, पर यदि प्रमाद रहित है तो दोष नहीं लगेगा, प्रमाद सहित है तो दोष लगेगा। इसलिए गाथा किसकी आएगी? अज्ञानी की गाथा बताएंगे। अभी तो ज्ञानी का बताए, ज्ञानी कैसे जानता है, कैसे मानता है। इसलिए चरणयोग से लिखा हुआ है। ये चारों योग की मैत्री बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ चरणयोग की मैत्री क्यों है कि उनके जीवों का आचरण कैसा होता है। नहीं, मैं डिस्कस किया था कि कानून तो कानून है, अगर आप अनजाने में भी कोई मर्डर कर रहे हो तो दोषी तो तब भी हो। नहीं ऐसा नहीं है, सजा सबकी अलग अलग होती है। सजा सब होती है, कम ज्यादा होती है। हाँ सजा कम ज़्यादा होती है, अलग अलग होती है सबकी। कोई जान के मर्डर करे, कोई बचाव में मर्डर करे, इनाम तक मिल जाते हैं भाई साहब, इनाम तक मिल जाते हैं। कोई बैंक में डाकू आ गया है लूटने के लिए और मैं जन उठाई बंदूक और मार दिया उसको, तो बताओ उसको सजा मिलेगी, इनाम मिलेगा? नहीं, वो बात तो सही है। तो अभिप्राय का खेल है सारा का सारा, बस इतनी बात है ना। अभिप्राय का खेल तो है, लेकिन हमने एक बार डिस्कस भी किया था ना। अच्छा, ये अभिप्राय अगर क्लियर नहीं है तो हर एक आदमी हर चीज में दोष ढूंढता रहेगा तो उसका कर्म बंद होता है। बराबर, बिल्कुल सही बात है। इसलिए अभिप्राय क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही करता होता है, ज्ञान का करता नहीं होता। अब आचार्य ने एक बहुत बढ़िया बात इसके अंदर लिख दी बाद में ला करके कि अब ये गाथा एक नहीं है, ये गाथा 17 गाथाएं हैं, और 17 नहीं है ये गाथा के अंदर। इसी गाथा के अंदर भोचे डालना। ज्ञानी अज्ञान ज्ञान का करता होता है, ज्ञान करता नहीं होता। ये कह रहे इसी प्रकार ज्ञानावरण पद पलटकर उसमें कर्म सूत्र का गर्भ की गाथा विभाग करके कथन करने से दर्शनावणी लगा लो, उसके अंदर वेदनीय लगा लो, मोहनीय लगा लो, आयु लगा लो, नाम लगा लो, गोत्र लगा लो, अंतराय लगा लो, 7 सूत्र लगा लो। कर्म के साथ आ गए, ज्ञानावणी तो आ गया, 7 और आ गए, तो 8 तो कर्म आ गए इसके अंदर। और उनके साथ
लिखा, उसके साथ और क्या लगा लो, मोह लगा लो, राग लगा लो, द्वेष लगा लो, क्रोध लगाओ, मान लगाओ, माया, लोभ, ये सब कषाय लगा लो। मोह राग द्वेष लगा लो, क्रोध मान माया लोभ लगा लो। इनका कर्ता ज्ञानी नहीं होता, इनको जानता मात्र है, जानने से मना करता नहीं है, वो करता होता नहीं है। नो कर्म, मन, वचन, काया है, ये सारा अब शरीर की बात आ गई है। नो कर्म में शरीर सारा बाहर की अवस्था है, और मन वचन काया ये शरीर की जो वो है अवस्था है। श्रोत चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन 5 इंद्रियां, इस प्रकार 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना, और इस प्रकार इस उपदेश से अन्य भी विचार लेना। कहने और कुछ इसके अंदर तेरे हिसाब से रह गया हो ना, तो वो भी इसके अंदर लगा लेना। इन सब का कर्ता कौन है, ज्ञानी नहीं है, कौन है, कर्म है, पुद्गल कर्म है इन सब का कर्ता। लाओ दिखा दो जैसे चले, ठीक है। कहाँ है पेज नंबर, बड़ी टीका पढ़ लेते हैं, समय थोड़ा कम है। पेज नंबर है 284। बड़ा चारों नियोग की बड़ी मैत्री है, जो खाट के चारों पाए होते हैं कैसे बराबर बैलेंस होते हैं, एकदम मैत्री है चारों नियोग की एकदम बढ़िया। इसलिए जीव चारों नियोग को स्वाध्याय करता है विशेष स्वाध्याय द्रव्य का होता है, ये बात बराबर है। लेकिन बाकी जैसे डॉक्टर होता है ना, हाई डोज देता है, तो हाई डोज देने को बैलेंस करने के लिए अन्य दवाइयाँ भी देता है। तो ये तो बीमारी उतारने की हाई डोज है, लेकिन साथ में जीव को अजीर्ण हो जाए उसके लिए बाकी तीनों नियोग उसके वजन को हल्का करते हैं, तीनों नियोग जो हैं उसको। नहीं तो पता लगा वो हाई डोज होगा, वो सब स्वच्छंदी नहीं बातों से बढ़ के हो जाता है ऐसा। उत्थानी का पेज नंबर 284, गाथा नंबर 108 तात्पर्य टीका, और आत्मघाती टीका 101। अब वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञानी ज्ञान का ही करता होता है, प्रभाव का करता नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। जो ज्ञानी होता है नानी नाण में भाव करता, ज्ञानी ज्ञान में भाव करता होता है और प्रभाव करता नहीं होता। तो तात्पर्य टीका कहते हैं, देखो क्या कहते हैं अच्छी टीका है बहुत। जो कर्म वगणना योग्य पुद्गल के परिणाम पर्याय हैं, वे ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्म रूप हैं। उन पर्यायों को व्यापक भाव से जैसे मिट्टी कलश करती है, उसी तरह आत्मा ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्मों को नहीं करता। आत्मा द्रव्य कर्मों को नहीं करता। मिट्टी जैसे घड़े को व्याप्त होकर करती है, इस तरह आत्मा भी कर्मों को व्याप्त होकर करे तो आत्मा कर्म बन जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जैसे गोरस को ग्वाला देखता और जानता है, उसी तरह आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को देखता और जानता है। वो मूलराज को अवसर होते हैं, तो उस पर खेद खिन्न होता है कि जानते देखते रहते हैं मात्र है? कितने बड़े बड़े अवसर हो जाते हैं। कैसी मूलराज छोड़ो, श्रावों के ऊपर टोडरमल जी के ऊपर हाथी का पैर कुचला के रख दिया, तो हाथी ने पैर नहीं रखा तो उसको हाथी को भी मारे जाते ऊपर से, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वो उसके सिर में मारते हैं ना, भाले नहीं, कुछ बोलते हैं उसको, शूल मारते हैं उसके सिर में। तो वो पैर नहीं रख रहा अपना उनके ऊपर भी, लेकिन टोडरमल जी ने उससे कहा कि भैया तू तेरा काम कर। अब जब राजा ने न्याय नहीं करा तो तू कहाँ से न्याय करेगा, तू तो अपना काम कर, तू तो पैर रख और तू सहन मत कर। है इतनी समता भाव आ जाती है जीवन के अंदर जिन सिद्धांतों पढ़ने के बाद। द्रव्य कर्मों का आत्म करता नहीं है। जिस समय में उनका परिणमन पुद्गलों का मरण रूप होना था, उनको परिवर्तन होना था, तो उस समय परिणमन नियम से होगा, कोई बदलने का समर्थ उसको है नहीं। वो जानता देखता है। इस प्रकार ये ज्ञानी जो है अंदर बैठ कर वो जानता देखता मात्र है, और जानता देखता है तो आनंदित रहता है, दुखी नहीं होता देख करके। इसी प्रकार